टीजीटी साइंस तो आपको मिलेगा, टीजीटी साइंस का भी मिलेगा। चलो देखो, अब शुरुआत कर दीजिए यहीं से, थंबनेल वगैरह नहीं, यहीं से आप देख लीजिए कैसे होगा। मैक्सिमा मिनिमा के बारे में हम कुछ आपको पहले बता दें, थोड़ा सा सब लोग देख लो, थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा, चलिए थोड़ा सा जो लोग कुछ नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, उनके लिए थोड़ा सा हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे आपका कोई फंक्शन होता है, अगर फंक्शन का पूरे डोमेन में, मान लिया हमने ऐसे कोई फंक्शन बनाया है, तो देखिए इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी है ए पर, तो कहते हैं फंक्शन के पास सबसे बड़ी किस पॉइंट पर मिल रही है, ए पर, तो कहते हैं फंक्शन के पास मैक्सिमा होगा किस पॉइंट पर। कोई भी फंक्शन, मान लिया कोई फंक्शन का ग्राफ बनायो, एफ हैज मैक्सिमा एट किस पर, ए पर। ए पर जो वैल्यू ले लोगे वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अगर मान लिया यहीं से यहीं तक फंक्शन डिफाइंड है, तो आपके पूरे डोमेन में ये फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू होगी, तो कहीं कहीं उसे ग्लोबल एब्सोल्यूट भी कहते हैं, लेकिन हम लोग सीधे सीधे लोकल की बात करते हैं ये, ठीक है। अगर मान लिया ऐसे, मान लिया कहीं आपका फंक्शन ऐसे डिफाइंड, ऐसे देखो, तो ये देखो ये पॉइंट जो है, ये मान लिया कोई पॉइंट ए है, इस पर फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी है, उस पर किसी से और नहीं, तो कहते हैं एफ हैज मिनिमा एट ए। अगर किसी छोटे से इंटरवल में बात करते हैं तो लोकल, और पूरे डोमेन में बात करते हैं तो उसी को क्या कह देते हैं, ग्लोबल। आप इस चीज को जाने होंगे, ये एफ डैश एक्स डेरिवेटिव, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो आप जानते होंगे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब यानी कि उस पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट एक्स एक्सिस से 90 से कम एंगल बना रहा है, सही है। जैसे इसी पॉइंट पर हम अगर टेंजेंट ड्रा करें, ऐसे देखो, तो इस पर जो एंगल बनाएगा वो थीटा 90 से हमेशा कम है, तो जहां 90 से कम होता है उस पर डेरिवेटिव हमेशा 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। और जब एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है, तो यानी कि उस पॉइंट पर जिस पर डेरिवेटिव निगेटिव है, उस पॉइंट पर थीटा की वैल्यू हमेशा 90 से क्या होती है, बड़ी होती है। जैसे यहां इस साइड में किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रा करो, देखो ये हमेशा 90 से बड़ा एंगल बनाएगा, ठीक है। तो इसी से हम लोग कार्य करते हैं। चलिए कैसे चेक करते हैं इसको बता देते हैं आपको थोड़ा सा। ये देखिए, हम लोग एक पढ़ते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। दो टेस्ट हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के लिए पढ़ते हैं। एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है, कोई फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अगर एफ डैश एक्स 0 है एट एक्स इक्वल टू ए पर, तो देखो जरा एक्स इक्वल टू ए पर, जैसे यही एक्स इक्वल टू ए है, अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू ए के इधर पॉजिटिव है और ए के लेफ्ट में चले जाओ तो क्या हो जाए, राइट में चले जाओ तो क्या हो जाए, निगेटिव। इसका मतलब ध्यान दो, एक्स इक्वल टू ए के लेफ्ट में फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव और एक्स इक्वल टू ए के राइट में फंक्शन की वैल्यू क्या, निगेटिव। यानी एफ डैश एक्स अपने साइन को चेंज करता है, कहां, देखो इधर ए, इधर पॉजिटिव और इधर किस पर, निगेटिव। बात को समझ लें थोड़ा सा कि इधर पॉजिटिव है, ए के लेफ्ट में पॉजिटिव और राइट में निगेटिव है, तो कहते हैं जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 था इस पर क्या होगा, मैक्सिमा होगा। पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज होना, लेकिन ये देखो ऐसे होगा ग्राफ, ऐसे ये देखो इधर जितने भी पॉइंट है आप टेंजेंट खींचो तो 90 से कम, इधर देखो 90 से ज्यादा, और ये पॉइंट जिस पर डेरिवेटिव 0 है टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, फंक्शन ऊपर तक पहुंचा फिर घट गया, यानी कि इस पॉइंट पर फंक्शन को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। और दूसरी बात ध्यान दो कि अगर ये कोई पॉइंट है जिस पर डेरिवेटिव 0 है, एफ डैश एक्स लेफ्ट में अगर निगेटिव है और राइट में क्या है, पॉजिटिव है, मतलब निगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है,
तो इस पॉइंट पर क्या होगा, मिनिमा होगा। कहीं कैसे देख लो ये भी, यानी कि आपके फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे होगा, ऐसे ये ए है, ये इस साइड में आप देखो टेंजेंट ड्रा करो तो 90 से ज्यादा, और इस तरफ भी टेंजेंट ड्रा करो तो 90 से कम, और इस पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल। इसका मतलब निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है। तो देखो ऐसे जा रहा है, यानी कि इस पॉइंट पर सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी, यानी इस पर क्या होगा, मिनिमा। ध्यान से सुन ले, अगर कहीं भी किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव किसी पॉइंट के लेफ्ट में पॉजिटिव है और उस पॉइंट के राइट में निगेटिव है, यानी कि साइन अपना पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज करता है, तो उस पॉइंट पर क्या होता है, मैक्सिमा होता है। और अगर निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज करता है तो उस पॉइंट पर क्या होता है, मिनिमा होता है। कहे साइन चेंज ही ना करे, साइन चेंज ही ना करे। देखो ऐसे मान लिया x इक्वल टू ए पर 0 है, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, साइन चेंज नहीं हो रहा है, साइन चेंज ही नहीं हो रहा है। या ये ए है, इधर भी निगेटिव और इधर भी निगेटिव, तो ये क्रिटिकल पॉइंट तो है, लेकिन इधर पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, इधर निगेटिव इधर निगेटिव, तो जहां पर साइन चेंज नहीं होता जिस क्रिटिकल पॉइंट पे, वहां पे नाइदर मैक्सिमा नार मिनिमा ना। तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव अपने साइन को चेंज नहीं करता है जब वो x इक्वल टू ए को क्रॉस करता है, तो फंक्शन के पास ना तो मैक्सिमा होगा ना तो मिनिमा होगा। लेकिन एफ डैश एक्स अपने साइन को चेंज करता है, कहां से, पॉजिटिव से निगेटिव में। जब एक्स क्रॉस करे किसको, ए को, तब कहते हैं कि फंक्शन के पास मैक्सिमा होगा। और अगर निगेटिव से पॉजिटिव चेंज करता है तो कहते हैं उस पॉइंट पर फंक्शन के पास क्या होगा, मिनिमा होगा। ये हो गया। तो ऐसे चेक कर लेते हैं आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, अगर कहीं हो जाता है तो, नहीं तो आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं हम लोग। हायर डेरिवेटिव टेस्ट होता है एक, हायर डेरिवेटिव टेस्ट। गौर करो इसको कैसे करते हैं, बस यही दो से सारा काम हो जाता है। जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, पहला काम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कर लेते हैं। मान लिया एट क्या हो गया, x इक्वल टू ए पर, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए पर 0 हो गया। अब हम निकालते हैं क्या, d2y अपान डी एक्स स्क्वायर, ये नॉन जीरो है किस पर, एट x इक्वल टू ए पर। अब नॉन जीरो है, कोई भी वैल्यू नॉन जीरो है तो या तो वो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, या तो वो वैल्यू क्या होगी, ध्यान दे ले, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव x इक्वल टू ए पर पॉजिटिव आया, पॉजिटिव तो उल्टा, तो x इक्वल टू ए पर क्या होगा, f हैज लोकल मिनिमा एट ए। और अगर निगेटिव आया तो f हैज लोकल मैक्सिमा, उल्टा ध्यान रखो, उल्टा, एट x इक्वल टू ए। अगर सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव तो निगेटिव है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव है तो मिनिमा। ये हो गया। कहे सेकेंड डेरिवेटिव भी 0 हो जाए और थर्ड डेरिवेटिव नॉन जीरो हो, मान लिया देखो dy बाई डी एक्स भी 0 है, d2y अपान डी एक्स स्क्वायर भी 0 है, और कह दिए d3y अपान डी एक्स क्यूब नॉट इक्वल टू 0 है एट x इक्वल टू ए। मान लिया थर्ड डेरिवेटिव 0 नहीं हो रहा है, तब कहते हैं x इक्वल टू ए पर क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये कह रहे नहीं थर्ड 0 हो जाए फिर फोर्थ नॉन जीरो हो, फोर्थ नॉन जीरो हो तो या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, फोर्थ नॉन जीरो पॉजिटिव है तो मिनिमा और निगेटिव है तो मैक्सिमा। इसी तरीके से हम इसी बात को ऐसे कहते हैं कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है dy बाई डी एक्स, या इसी को लिखते हो एफ डैश एक्स, ये क्या है 0 है एट x इक्वल टू ए पर, एंड साथ में
एफ डबल डैश एक्स बराबर एफ ट्रिपल डैश एक्स, ऐसे करते चले जाएं, एफ एन माइनस वनथ डेरिवेटिव निकाल दें और ये क्या आ जाए 0 एट एक्स इक्वल टू ए पर। तो हम नवा डेरिवेटिव निकालते हो एनथ डेरिवेटिव एक्स का, और ये नॉन जीरो है। एनथ डेरिवेटिव यानी कि डी एन वाई की बात कर रहे हैं, नॉन जीरो है किस पर, एट एक्स इक्वल टू ए पर। तो अब देखो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव सब आप जीरो करते चले गए हो। एक ऐसा पड़ाव मिला जिस पर नॉन जीरो मिल रहा है, तब ये हमको देखना होता है यन जो है यन जिस पर नॉन जीरो मिला है वो इवन है कि वो क्या है, आड है। जहां नॉन जीरो मिला है वो डेरिवेटिव कैवा डेरिवेटिव है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है, सतवां है, कौन सा डेरिवेटिव नंबर का नॉन जीरो मिला है। तो एन की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो इवन या तो आड। अगर इवन हुआ तो मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा और क्या मिलेगा, मिनिमा। जो कंडीशन जानते हो कि nth डेरिवेटिव अगर निगेटिव हो गया तो मैक्सिमा और पॉजिटिव हो गया तो मिनिमा। और अगर आड हो गया, जैसे तीसरा नॉन जीरो है, पांचवा नॉन जीरो, सतवां नॉन जीरो है, तो नाइदर मैक्सिमा नार मिनिमा। अगर nth डेरिवेटिव जो नॉन जीरो आया है वो जैसे हो गया तीसरा नॉन जीरो है, पांचवा नॉन जीरो है, सतवां नॉन जीरो है, तो ना तो मैक्सिमा होगा ना तो मिनिमा होगा, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन कहते हैं। इनफ्लेक्शन मान लिया कहीं मिल जाए तो आप लिख सकते हो। अगर थर्ड नॉन जीरो हो गया तो पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, फोर्थ नॉन जीरो है तो मैक्सिमा मिनिमा देगा, फिफ्थ नॉन जीरो है तो फिर पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, सिक्स्थ नॉन जीरो है, छठवां डेरिवेटिव नॉन जीरो है तो मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, तो इवन और आड देखना होता है जब आप करते जाते हो तब। ठीक है, तो यही दो टेस्ट होते हैं आपके मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। ठीक, इसी पर सारा काम हो जाना है। गुड इवनिंग विकास। ठीक है, क्लियर। चलो अब चलिए आइए इसी सब का प्रयोग करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। पहले कोई बता दिया, पहला क्वेश्चन का जवाब भी दे दिया है। चलिए, साइन एक्स 1 प्लस कास एक्स विल बी एट दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। तो देखो y बराबर क्या दिया, यहां देख लो, ऐसे वो छोटा छोटा लिखा, उसको बड़ा करने कहे लेकिन वो कर नहीं पाए। आप ध्यान लगाओ, साइन एक्स 1 प्लस क्या लिखा है, कास एक्स लिखा है। ठीक है, यही है ना। या आप इसी को ऐसे लिख दोगे, गौर करिए, हम लिख दें अगर, तो ये साइन एक्स प्लस साइन एक्स कास एक्स होगा। या इसी को आप थोड़ा सा और कर लें जिससे आपको सुविधा हो जाए। तो देखो बार बार आज कई दिनों से यही सब हमारे क्लास में चल रहा है, ऑफलाइन में भी। इसे लिख सकते हैं क्या, साइन 2x ये वाले। अब फर्स्ट डेरिवेटिव तुरंत निकालना है, निकालो। फर्स्ट डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स, खट्ट से निकाले तो क्या आएगा, साइन का क्या होगा, कास एक्स प्लस कास 2x, कास 2x होगा ना। और फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग जीरो करते हैं मैक्सिमम मिनिमा के लिए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो क्या आएगा, देखो यहां से कास x प्लस कास 2x से जीरो हो जाएगा। या आप इसी को देखो ऐसे कह सकते हो, कास x बराबर माइनस कास 2x। और आप जानते हो कास माइनस थीटा कब होता है, कास पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कास पाई माइनस 2x, ये कास x। ठीक है ना, तो दोनों वैल्यू सेम हो गई। तो x बराबर आप लिख सकते हो क्या, पाई माइनस 2x। या क्या लिख सकते हो, इधर कर दो, 3x बराबर पाई, या x बराबर क्या होगा, केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, यानी कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो है एट x इक्वल टू किस पे, पाई बाई 3 पे। एक ही क्रिटिकल पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है।
तो चाहे मैक्सिमा कहे चाहे मिनिमा कहे उसी पॉइंट पर होगा मैक्सिमा मिनिमा, काम आपका खत्म हो गया। ठीक ना, π/3 यानी एक ही है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, ये है। तो आपको और सेकंड डेरिवेटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर चाहते हो तो चेक कर लो, सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लो। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, ये -2 sin 2x, x की वैल्यू π/3 रख दो, वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। और निगेटिव आया तो आप जानते हो यही आपको बताया है कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो और सेकंड डेरिवेटिव d2i/dx² क्या हो, निगेटिव हो। तो उस पॉइंट पर जिस पे है एट x = π/3 उस पर क्या होता है, मैक्सिमा होता है, मैक्सिमा। तो हो गया आपका ऑप्शन। ठीक है, चलिए फटाफट जवाब दें सब लोग। पहले का सी बिल्कुल सही है। विकास गुड इवनिंग, सौरभ का भी आ गया है π/3, और सब लोग भी जवाब दें। बस फर्स्ट और सेकंड बस यही इतना करिए, और कुछ इससे ज़्यादा नहीं करना है। सब लोग और जवाब दें। आ जाइए, चलिए दूसरे को बताइए आप लोग, दूसरे का जवाब दें क्या होगा। सब लोग दूसरे को जवाब दें। ये देखिए ये लिखा है, ये क्वेश्चन जो लिखा है, हम फिर से थोड़ा सा बड़ा लिख दे, अगर आप मान लिया ना दिख रहा हो, 1 + x tan x लिखा है, ये इज मैक्सिमम। कह रहा है ये मैक्सिमम होगा किस पॉइंट पर, x = cos x पर, x = sin x पर, x = π/3 पर, x = tan x पर, किस पर मैक्सिमम होगा। देख लो आपके टीजीटी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी स्टेट लिखा है, जल्दी से जवाब दें कहाँ होगा। x/1 + x tan x किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। दूसरे का सब लोग जवाब दें। अपने यार दोस्तों को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और कमेंट करते रहें कि क्या होगा। देखो जितना हमने क्लास में किया उससे अलग हटके, कि जैसे आपको क्या करना होता है, अलग हटके क्वेश्चन रखने का प्रयास किए हैं, जो आए भी हों एग्जाम में और आपके लिए उपयोगी भी हों। ठीक है, कोशिश ये रहता है। क्लास में तो बहुत क्वेश्चन करा दिया मैक्सिमम मिनिमा का, लेकिन ये सब उससे हटके हैं। वही क्वेश्चन फिर दोबारा करना है तो फिर मतलब क्या निकलेगा, वो तो क्लास में कर ही चुके हैं। बहुत ही जल्द देखिए कोशिश में लगे हैं सब लोग, बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है टीजीटी पीजीटी की। पुराना एग्जाम नई वैकेंसी, इसीलिए जो लोग अभी फ्रेशर हैं वो लोग भी लगे रहें, और जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी अपनी तैयारी को थोड़ा सा पुख्ता करें। ठीक ना, चलो बताओ हो जल्दी से, कोई बताए जवाब दें। दूसरे का बी सौरभ का आ चुका है, सौरभ का जवाब आया है बहुत तेजी से, और सब लोग क्या कर रहे हैं। चलो देखो, और आप इसको और आसान बना देते हैं, हमें इसे मैक्सिमा दिखाना, इसी को पलट दीजिए, पलट देंगे तो वो क्या, मिनिमा चेक कर दीजिए। इसे मैक्सिमा के लिए करना था तो हम इसको देखो ऐसे कर दे रहे हैं, y = 1 + x ऐसे लिख दें, tan x/x, इतना इज मिनिमम एट, किस पॉइंट पर ये मिनिमम होगा ये चेक कर दीजिए ना। इसे मैक्सिमम चेक करना था किस पॉइंट पर होगा, इसे चेक कर दो मिनिमम कब होगा, काम हो गया। तो क्या निकालो, या इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो, 1/x + x कैंसिल tan x। ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने में सुविधाजनक हो जाएगा और का। तो इसको dy/dx करें, जल्दी से करें आप लोग, बराबर dy है तो कितना आ जाएगा, -1/x², tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, sec² हो जाएगा। तो फार जो हम लोग कहते हैं, फार मैक्सिमा और मिनिमा
फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग क्या करते हैं, जीरो करते हैं। देखते हैं किस पॉइंट पर जीरो होगा। तो -1/x² प्लस सेक स्क्वायर यक्स जीरो करो। देखो वैल्यू कहाँ आएगी, ये किस पॉइंट पर जीरो होगा। यानी कि इसको देखो यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ यानी कि सेक स्क्वायर यक्स इक्वल टू 1/x²। या इसको बहुत लिख सकते हो तो क्या लिख सकते हो, सेक को 1/cos² यक्स बराबर है 1/x²। इसका मतलब देख लो cos² यक्स बराबर हो गया किसके, x² के। ठीक है ना, ठीक। तो cos यक्स बराबर या यक्स बराबर हम लिख सकते हैं प्लस माइनस cos यक्स। ये अब सेकंड डेरिवेटिव चेक कर लो। इसके लिए सेकंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए x इक्वल टू cos यक्स पर। सेकंड डेरिवेटिव चेक कर लीजिए, x इक्वल टू cos यक्स पर क्या आना चाहिए, मिनिमम लाना है ना, तो पॉजिटिव आना चाहिए, तब ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा। तो आपका क्रिटिकल पॉइंट एक आ चुका है, जो ऑप्शन दिया है देख लो, यही एग्जाम में होता है। क्रिटिकल पॉइंट आपका आ चुका है, x इक्वल टू cos यक्स प्लस माइनस। तो आपको दोबारा अब ये चेक करने की जरूरत नहीं है यार मैक्सिमा होगा कि नहीं होगा, या इसका मिनिमा होगा कि नहीं। जब वही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है और ऑप्शन में केवल वही दिख रहा है, एक cos यक्स, -x भी होता ऑप्शन में, तब चेक करते यार मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। जब एक दिख रहा है तो आपको दोबारा कुछ चेक करने की जरूरत आपको नहीं है, एकदम तुरंत तत्काल। इसे देखो मैक्सिमा के लिए चेक करना था, इसे हमने मिनिमा के लिए चेक कर दिया। सेकंड डेरिवेटिव निकाल दो। सेकंड डेरिवेटिव देखोगे कि वो आपका हर हाल में पॉजिटिव ही आएगा इसके लिए। तो ये हो गया मिनिमम। जब ये मिनिमा देगा तब ये इसका रेसिप्रोकल क्या देगा, मैक्सिमा देगा। 2b, एकता बिल्कुल सही, 2b। अजय का भी आ गया है, सौरभ तो पहले से ही बताए हैं। चलिए आगे बढ़ जाओ फट से, आप लोग आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की तरफ देखें सब लोग, तीसरे के लिए। इफ x इज रियल देन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ x² माइनस x प्लस 1 अपान x² प्लस x प्लस 1। इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है। चलो बताओ, जल्दी से सब लोग करें तब हम करें। देख लो कई बार आया है, यूपी स्टेट में भी है, यानी टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया है। जल्दी करो, जल्दी करें सब लोग, इसको करें, इस क्वेश्चन को करें सब लोग। कि इसका देखो आपसे पूछा है ग्रेटेस्ट यानी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू पूछा है। तो पहले किस पॉइंट पर मैक्सिमा किस पॉइंट पे मिनिमा होगा ये देखोगे ना, तभी तो वैल्यू निकालोगे। तो इससे देखो y इज इक्वल टू लिख दो, y इज इक्वल टू क्या है, x² माइनस x प्लस 1 है, अपान क्या है, x² प्लस x प्लस 1 है। इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। कोई भी तरीका नहीं, केवल आपको डेरिवेटिव ही निकालना है। तो इसको डिफरेंशिएट करो, फटाक से डिफरेंशिएट करें, फटाक से इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा बोलो। इसे अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या देगा, अंश अपान हर वाले को डिफरेंशिएट करना जानते होंगे। क्या होगा, पहले नीचे वाले को रख देते हैं, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x माइनस 1 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, ऊपर वाले को रख देते हैं x² माइनस x प्लस 1, फिर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 1। यहाँ देखना ये 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1, और नीचे पूरे का जो नीचे होता है उसका हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। नहीं होगा, यही तो होगा। तो इसको अगर देखें थोड़ा सा और सॉल्व कर दो कि जिससे आपको दिख सके कहां ये जीरो होगा और कहां नहीं होगा। तो इसको अगर थोड़ा सा और हम गुणा कर लें तो देखो क्या आ जाएगा, 2x³ आ जाएगा प्लस 2x² आ जाएगा प्लस 2x आ जाएगा, और माइनस x² आ जाएगा, माइनस x आ जाएगा, -1 आ जाएगा।
इसको गुणा कर देंगे तो देखो माइनस 2x क्यूब आ जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर का ना, इसका इससे गुणा, फिर प्लस प्लस 1 2x प्लस 2x माइनस 2x हो जाएगा, और एक गुणा 1 का कर दोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस x हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। नीचे जो है उसी को ऐसे रहने दो, कुछ ज़्यादा आपको करना नहीं, बस गुणा करना है। अब जो कैंसिल हो उसको काटिए, जो बचे उसको बचाइए, बस और कुछ नहीं करना है। ये देखो 2x क्यूब ये यहां से ना, और क्या बचेगा देख लो, और क्या कटेगा देख लेते हैं। 2x प्लस में है देखो ये भी, और ये यहां माइनस में है, ये भी कैंसिल। 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है, x स्क्वायर ये देखो x यहां से एक प्लस में है और यहां से x माइनस में है। देखो 2x स्क्वायर यहां बचा, 2x स्क्वायर वहां बचा और माइनस 2x स्क्वायर। ये देखो एक x स्क्वायर यहां है और एक x स्क्वायर यहां है, और इस 2x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना, ऊपर देखें अगर यहां लिख दे रहे हैं तो ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर, और क्या बचा एक, और तो सब कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 2 अपान जो भी लिखा है होल स्क्वायर, यही आया है ना। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, गौर करो तो ये कितना आ जाएगा 2x x माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देख लीजिए, फैक्टर करना जरूरी है क्योंकि आपको तो भाग देने पड़ेगा। तो फॉर मैक्सिमा या मिनिमा आर मिन dy बाई dx को हम जब जीरो करेंगे तो हमें देखो x की दो वैल्यू मिलेगी, एक x तो जीरो मिलेगा और एक x की वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी। अब दोबारा आपको चेक करने की जरूरत नहीं, आपसे मैक्सिमा मिनिमा पूछा, दोनों पे वैल्यू निकाल दीजिए और कोई क्रिटिकल पॉइंट है ये नहीं है। तो 0 पर वैल्यू कितनी होगी और 1 पर वैल्यू कितनी होगी वो निकाल दो। 0 पर वैल्यू निकालोगे तो देख लो कितना आएगा, x इक्वल टू 0 1, ये कैसे हो गया, गड़बड़ आ गया क्या हो। x इक्वल टू 0 पर वैल्यू 1, x इक्वल टू 1 पर वैल्यू कितना 1 अपान 3, देख लो x इक्वल टू 1 पर 1 अपान 3 आ गया, और x इक्वल टू 0 पर वैल्यू जो आ जाएगी फंक्शन की, x इक्वल टू 0 पर तो वैल्यू 1 आ जाएगा, तो 1 तो दिए नहीं है। देख लो कहीं गड़बड़ तो नहीं क्यों गुणा भाग करने में, देख लें सब लोग। तीसरा का b 3 और 1 अपान 3, तो यानी कि 3 तो आना चाहिए यार, कोई और वैल्यू आनी चाहिए, फिर 3 x की और कोई फैक्टर आनी चाहिए ना। अच्छा सॉरी यहां देखो हमने उल्टा लिख दिया है, ये देखो ये सॉरी ये देखो, यहां से जब हम 2x कॉमन ले लेंगे, 2x कहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 1 अपान इसका स्क्वायर ना, और यहां से देखेंगे तो ये x माइनस 1 और x प्लस 1 बचेगा। सॉरी वो फैक्टर जो बनाया वो गलत कर दिया था ये, तो यहाँ x की वैल्यू माइनस 1 नहीं, x की वैल्यू माइनस 1 और x की वैल्यू प्लस 1 आएगी, ये आएगा। तो इस पर वैल्यू चेक कर लो कितना आएगा, y की वैल्यू एट माइनस 1 देखो कितना आएगा माइनस 1, तो माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1, तो कितना आएगा 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे माइनस 1 पे 1, तो यानी कि ये देखो 3 आ गया, सही है। और y की वैल्यू 1 पर तो हम लोग निकाल ही चुके हैं 1 अपान 3, तो आपको दोबारा ये चेक करने की जरूरत नहीं कि मैक्सिमा होगा कि मिनिमा। जब आपसे दोनों वैल्यू पूछा है तो एक वैल्यू 3, एक वैल्यू क्या 1/3, वो माइनस 1 था, हमने 0 कर दिया था वहां पर फैक्टर में, सही 3 और माइनस 3, बिल्कुल सही है सौरभ, सही है। 1 एंड माइनस 1 आ रहा है, वो हमने 0 लिख दिया था, यहीं से देखो इतने था, इतने तो हमारा आया था, तो इसमें से हम 2x पता नहीं कैसे कॉमन कर दिए थे, वो गलत कर दिया था। 2 कॉमन करेंगे x स्क्वायर माइनस